हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारा आवाज़ आप लोग तक पहुंच रहा होगा, है कि नहीं। चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्या 20 के दांत। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं बोले तो 20 के दांत। कौन सा चैप्टर आज पढ़ेंगे 20 के दांत। किन्हीं को दिक्कत चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे किस में रे 20 के दांत। क्या पढ़ना है बोले तो 20 के दांत। चैप्टर 2 20 के दांत। 20 के दांत चैप्टर नंबर 2। और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और एकदम आराम से आइए। और हम लोग 52 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे 52 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे 52 क्वेश्चन, है कि नहीं। तो किसी को दिक्कत है तो आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट में। और आइए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। और आप लोग चेक कीजिए कि कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों से सही होता है और कमेंट में लिख के हमें बताइए। चलिए, बांग्ला भाषा में बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। बोल रहे बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहते हैं। तो बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहते हैं बच्चा को। किसे कहते हैं बच्चा को। बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहते हैं बच्चा को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या। अगला बोलो 20 के दांत। क्या 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधरलाल कहाँ रहता है। ठीक है, गिरधरलाल कहाँ रहता है। कहाँ रहता है गिरधरलाल। आहतों के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में, आहतों के एक कोने के आउट हाउस में। तो कहाँ रहता है आहतों के एक कोने में आउट हाउस में। किन्हीं को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। चलिए, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बने रहिए मेरे साथ। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा। क्या नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। महल वाले। कौन जीतते हैं झोपड़ी और महल वाले में नलिन विलोचन के अनुसार। ठीक है, झोपड़ी वाले और महल वालों के बीच में जब लड़ाई होते हैं तो अक्सर कौन जीतता है। अक्सर कौन जीतता है महल वाले। कौन जीतते हैं महल वाले। कौन जीतते हैं महल वाले। रसक शब्द का अर्थ है। रसक शब्द का क्या अर्थ है रे ईर्ष्या। क्या अर्थ है ईर्ष्या, जलन। क्या ईर्ष्या। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो नहीं है दिक्कत, लग रहा किसी को। चलो आ जाओ। मदन पड़ोसियों के आवारागर्दा छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्दा के साथ छोकरों के साथ वो क्या कर रहा था रे लट्टू घुमा रहा था, है कि नहीं। आवारागर्दी जो इधर उधर घूमते रहता है फिजूल का बेहुदा की तरह। तो क्या कर रहा था मदन उसके साथ लट्टू घुमा रहा था। क्या घुमा रहा था लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था लट्टू। तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्दा छोकरों के साथ क्या कर रहा था लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था रे लट्टू। चलिए अगला है सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है। कौन सा रंग का है रे काला। किस रंग का है काला। किस रंग का है काला। चलो अगला क्वेश्चन है 20 के दांत किसका। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है।
बीस के दांत तथा अन्य कहानी से, किसे? बीस के दांत तथा अन्य कहानियों से। वाकिफ शब्द का अर्थ है, वाकिफ शब्द का अर्थ है, बताओ। वाकिफ शब्द का अर्थ है क्या है रे? परिचित। परिचित क्या होगा? परिचित। क्या होगा? परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ है, बोला जाए, परिचित। क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना के हिंदी, क्या रे, हिंदी विभाग के कब बने? सन 1959 में। कब? 1959 में। कब रे? कब अध्यक्ष बने? 1959 में। कब अध्यक्ष बने? 1959 में। क्लियर है? चलो आओ आगते हैं अगला क्वेश्चन। आलोचकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा से। किसके कविता से? नलिन बिलोचन शर्मा से। नलिन बिलोचन शर्मा से। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र में उभर कर आए हैं? मनोवैज्ञानिक। कौन सा? मनोवैज्ञानिक। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में क्या उभर के आया है समाज का? तो मनोवैज्ञानिकता। क्या? मनोवैज्ञानिक, लोगों की सोच, लोगों की सोच, मन का विज्ञान। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलिए, 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अंतर्विरोधियों का उजागर है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का? किस वर्ग का है? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग का। किसका? मध्य वर्ग का। किसका? मध्य वर्ग का। किसका है बोलो? मध्य वर्ग का। खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का। बांग्ला भाषा का। VVI है। खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है रे? बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी रे? 5। एकदम याद रखना। और वो 5 लड़कियां कैसी थी रे? उत्पात, सुंदर, सुशील। क्या थे? सुशील। क्या था? सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध नहीं बता। सोफर शब्द का अर्थ है रे ड्राइवर। क्या है अर्थ? ड्राइवर। ड्राइवर। ड्राइवर क्या अर्थ है? ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ है रे? ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? ड्राइवर। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने। किसने कहा था मदन को ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, बदमाश बनते हैं? तो सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। कब हुआ है नलिन बिलोचन का मृत्यु? 12 सितंबर 1961। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ रे? बोला जाए 12 सितंबर 1961। कोई दिक्कत नहीं? यस सर। आगे बढ़े। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पीटता था। किसके हाथ से मार खाता था मदन? हमेशा पिताजी के हाथों से। किसके हाथों से? पिताजी के हाथों से। मदन हमेशा किसके हाथों से मार खाता था? पिताजी के हाथों से।
बीस के दांत शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? महेश, राकेश, कमलेश, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। तो ये किस कौन है रे? नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इधर हमेशा डिस्टर्ब होता नहीं रे। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। कोई दिक्कत है तो बोलो। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन था? कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता, सोफाली का पिता। तो गिरधर लाल कौन था रे? मदन के पिता। किसका पिता था? मदन के पिता। गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता। बोला सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। कैसी थी? सुशील। ये वीवीआई प्रश्न है। क्या ये? वीवीआई प्रश्न। क्या है? वीवीआई प्रश्न। कोई दिक्कत है ना? चलो आगे चलते हैं। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। खोखा, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलो ध्यान दो। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। क्या थी? 5 से 6 वर्ष। मदन की उम्र क्या थी रे? 5 से 6 वर्ष। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। किसी को दिक्कत? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक हुए थे? लट्टू घुमाने में। क्या? लट्टू घुमाने में। बोल रहे हैं ना कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू घुमाने में। किसमें? लट्टू घुमाने में। बोल रहे मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। वीवीआई है ये प्रश्न। वीवीआई है। कितने दांत तोड़े थे? 2। कितने दांत तोड़े थे? 2। कोई दिक्कत? ना। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? बोलो रे। मुखर्जी साहब, सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? सेन साहब की फैक्ट्री में। चलो आगे देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? ठीक है, गिरधर लाल के व्यंग से। किसके? गिरधर लाल के व्यंग से। किसके व्यंग से बोला जा रही? बोला जाए 27 ने रे। पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके व्यंग से? पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलो ये वाला। मदन किसका पुत्र था? मदन रे गिरधर लाल का। आधा नाम है गिरधर है तो गिरधर लाल का। किसका पुत्र था मदन? गिरधर लाल का। किसका पुत्र था मदन? गिरधर लाल का। कोई दिक्कत है ना? चलिए। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? ठीक है, निबंध है, व्यक्तित्व चित्र है, कविता है, कहानी है। ठीक है, बोलो 20 के दांत की पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत की पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। क्या है रे? कहानी है। आगे चलते हैं। सेन साहब के कार की कीमत क्या था? 7,500। कहाँ रे? 7,500। सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? 7,500। कितना था? 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बोला जा रही फरवरी 1916। फरवरी 1916। फरवरी 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। कोई दिक्कत? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना। कहाँ? बदरघाट
पटना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था रे? पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन माता का क्या नाम था रे? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? ठीक है, VVI है ये दोनों, VVI। चलो, कोई दिक्कत है ना? चलो आगे बढ़े। अगला है 35 नंबर प्रश्न। कितना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की। किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। किसकी रचना है? बोला जाए तेजी में। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसके बात पर गर्व है? भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता। माता पिता। क्या रे? माता पिता। किसके? माता पिता। कोई दिक्कत है ना? मोटर कार को किससे खतरा था? मदन से। किससे खतरा? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मदन से। किससे खतरा था रे? मदन से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था रे? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। चलो आगे बढ़ते। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की यह पंक्ति है? 20 के दांत। किस पाठ से लिया गया रे? 20 के दांत से। किससे? 20 के दांत से। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों बहनें किसकी है? ये पांचों बहनें किसकी है रे? खोखा की। किसकी बहनें हैं? खोखा की। ये पांचों बहनें किसकी है रे? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। किसका रे? सेन साहब का। किसका कथन है रे? सेन साहब का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो आगे देखो। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना। क्या उसका पप्पा धोते रहता था, है कि नहीं? जब खोखा से झगड़ा करके आता था तो क्या करता था? उसको पप्पा मारता था। लेकिन ऐसा भी दिन आया जब अपने बच्चा को नहीं मार रहा था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बोलो रे। खोखा के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? खोखा के अनुसार। उसका बेटा मानवे नहीं करता था, कोनो बात, एकदम अपने हिसाब से चलता था, है कि नहीं? सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। कौन थे रे? पत्रकार। कोई दिक्कत है? नहीं। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। कौन? हंस ललक गया। कौन ललक गया बच्चों? हंस, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सेन साहब के मोटर कार थी स्ट्रीमल ईड। क्या था? स्ट्रीमल ईड। चलो आगे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? मदन के पिता गिरधर लाल को। किसे? गिरधर लाल को। किसे? गिरधर लाल को। कोई दिक्कत है बाबू? ना। किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। किससे? सेन साहब की पुत्री से उसके मोटर कार को कोई खतरा नहीं था। अगला देखते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग प्रतिनिधित्व करता था? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। अरे बोला जाए,
बोला जाए बोला जाए बोला जाए। निम्न वर्ग, क्या निम्न वर्ग, क्या निम्न वर्ग। और ये लास्ट प्रश्न है, और ये रे लास्ट प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तर पर आग्राही है, आग्राही है। 51 नंबर है, प्राचीनता, भक्ति, नवीनता, सामाजिकता। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तर पर आग्राही है। 51 नंबर का क्या है, नवीनता, नवीनता। तो हेलो प्यारे दोस्तों, इस पर आपको टोटल 2016 से लेकर 2026 तक का सभी प्रश्नों के हल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट में जुड़िए, और भी ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है चैप्टर बाय, ठीक है। तो किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट स्टडी परिवार में जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक।